बाहर का समस्त ज्ञान रखते हुए अगर स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ, अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो बाहर का है, जैसे बिल्कुल अज्ञान ही रह गया, जैसे बिल्कुल अज्ञान ही रह गया। जितना ज्ञान प्राप्त कर ले बाहर से, शरीर का, संसार का, इन संबंधों का, व्यवहार का, नीति का, नियम का, समाज का, लोक का, जितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, अगर स्वयं का ज्ञान नहीं हुआ, अगर आत्मज्ञान नहीं हुआ, तो जैसे सारा ज्ञान बिल्कुल अज्ञान की तरह है, बिल्कुल अंधेरे की तरह। नारद पहुंच जाते हैं महर्षि सनत कुमार के पास। महर्षि सनत कुमार ने कहा, कहो नारद कैसे आना हुआ। महर्षि, मैं आपसे ज्ञान प्राप्ति के लिए आपके शरण में उपस्थित हुआ हूं। आप ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आए हैं। महर्षि बड़े प्रसन्न हुए नारद की जिज्ञासा को देखकर। जिज्ञासा का अभाव नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है, जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। एक भक्ति ही जिज्ञासु है। 4 प्रकार के भक्त होते हैं। भक्तों की 4 श्रेणियां बतलाई गई। एक है आर्त, जो दुखों से छूटना चाहता है। और दुखों से भला कौन ना छूटना चाहे। दुखादुद्विजते सर्वः सर्वस्य सुखमीप्सितम्। हम सबको सुख चाहिए, हम सबको शांति चाहिए। जो श्रेष्ठ कामनाएं हैं, जो धर्म युक्त कामनाएं हैं, विवेक युक्त कामनाएं हैं, उन कामनाओं की पूर्ति तो अवश्य ही होनी चाहिए। उन कामनाओं की पूर्ति। लेकिन अध्यात्म केवल कामना की पूर्ति तक सीमित नहीं है। एक है भक्त जो दुखों से छूटना चाहता है। बार बार अपने दुखों को कहता है, समस्याओं को प्रकट करता है, अशांत है, अधीर है। वो दुखों से छूटना चाहता है। एक भक्त है जिसे कहा गया जिज्ञासु, उसके अंदर जिज्ञासा का भाव है, जानने का प्रयत्न है। अध्यात्म के तत्वों को वो आत्मसात करना चाहता है। जिज्ञासा बड़ी वस्तु है। एक अर्थार्थी है और एक ज्ञानी भक्त है। जो श्रेष्ठतम भक्त है, तो ज्ञान में ही जैसे बिल्कुल निमग्न हो, तो वस्तु के वास्तविक प्रत्यक्ष में ही स्थित हो। तो नारद पहुंच गए हैं महर्षि सनत कुमार के पास। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा से, ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा से। महर्षि पूछते हैं, प्यारे नारद, आप ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से आए हो। आपने अब तक क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है? आपने
अब तक क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया है। नारद ने कहा, महर्षि मैं चारों वेदों को जानता हूं। महर्षि मैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष जानता हूं। महर्षि मैं देव विद्या जानता हूं, मैं दैव विद्या जानता हूं, मैं नक्षत्रों के रहस्यों को जानता हूं, मैं भूगर्भ के विज्ञान को जानता हूं, मैं नृत्य जानता हूं, मैं संगीत जानता हूं, मैं विभिन्न प्रकार के कला कौशलों में निपुण हूं। महर्षि जब भी नारद का नाम आता है, जब भी नारद का नाम हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि कोई सूचना का संवाहक है, ये सूचना इधर से उधर कर रहे हैं। लेकिन नारद ने कितनी विद्याओं की प्राप्ति की। अपरा विद्या का कितना ज्ञान नारद ने प्राप्त किया है। इतनी बड़ी लिस्ट बतला दी महर्षि को। उन्होंने पूछा था तो कहा कि चारों वेदों को जानता हूं, वेदांगों को जानता हूं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष को जानता हूं, मैं मंत्रों को जानता हूं, मैं मंत्रविद हूं। महर्षि मैं मंत्रों का ज्ञाता हूं, मैं मंत्रविद हूं, लेकिन मैं आत्मविद नहीं हूं। प्रभु मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं ये नहीं जानता, मैं ये नहीं जानता। मैं कौन हूं, मुझे इसका ही ज्ञान नहीं है। सब ज्ञान रहते हुए, सारा ज्ञान रखते हुए नारद कैसे अज्ञान में स्थित है, जैसे बिल्कुल अज्ञान में स्थित हो गए। इतना ज्ञान रखते हुए बिल्कुल शून्य की स्थिति। तो बाहर का है, वो बाहर का है। महर्षि क्या कहते हैं, प्यारे नारद, विद्याएं दो प्रकार की होती हैं। तत्र परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिष्मिति अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। प्यारे नारद, आपने जितनी भी विद्याओं को प्राप्त किया है, जितना भी आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वो अपरा विद्या है। उसका संबंध बौद्धिक है, उसका धरातल भौतिक है। एक विद्या है जिस विद्या को कहते हैं पराविद्या, और इस पराविद्या के द्वारा क्या होता है, ऐसे पदार्थ जिनका विनाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता, उसका अनुभव हो जाता है, उसका अनुभव हो जाता है। अथ परायया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या के द्वारा, ब्रह्म विद्या के द्वारा अविनाशी पदार्थों का अनुभव होता है। जो आत्म तत्व है, स्वयं को न जानना ही दुखों का कारण है, खुद को न पहचानना ही आत्म विस्मृति ही दुखों का कारण है। तो नारद को यह अनुभव हुआ, यह ज्ञान हुआ कि बाहर का जो है ज्ञान, जो मन बुद्धि इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो रहा है, वो बाहर का है।
और अध्यात्म की धारा का जो संबंध है वो साधनात्मक है, वो अनुभवात्मक है, वह आत्मिक है। उसका धरातल जड़ नहीं है, उसका धरातल चेतन है, चेतन है। दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहां जलाएं जहां अभी अंधेरा है, जहां अभी अंधेरा है। मन के किसी कोने में अंधेरा छिपा हो, मन के किसी कोने में अंधेरा छिपा हो, जो ब्रह्म विद्या की किरणें हैं, जो स्वर वेद का स्वर है, जो सद्गुरु देव का ज्ञान विज्ञान है, जो विहंगम योग का दर्शन है, एक साधक और साधिका के मन के किसी कोने में छिपे हुए अंधेरे को दूर करने का सामर्थ्य रखता है, दूर करने का। तो सद्गुरु का सिद्धांत सर्वोपरि है। हम सब सिद्धांत में हैं, हम सब साधना में हैं, हम सब सेवा भाव में हैं, हम सब चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। सबका अपना अपना अंतःकरण है, सब चल ही रहे हैं, सब बढ़ ही रहे हैं। सबके अंदर श्रद्धा का भाव ही प्रस्फुटित हो रहा है, श्रद्धा का भाव। सत्संग का अभाव ना हो, स्वरवेद का अभाव ना हो, श्रेष्ठ चिंतन से, कल्याणकारी चिंतन से जब हम अपने मन को निरंतर गतिमान रखेंगे, जब मन में कल्याणकारी चिंतन होगा, जब मन में श्रेष्ठ चिंतन होगा, जब मन में सत्संग का ही प्रवाह होगा, तो मन को नियंत्रित और संयमित किया जा सकेगा, तब मन को स्थिर किया जा सकेगा, तब मन को स्थिर किया जा सकेगा। सत्संग ना होने से, स्वरवेद ना होने से केवल संसार का, इन भौतिक पदार्थों का चिंतन होता रहता है। जो विनाशी है उसी का चिंतन होता रहता है। शरीर का चिंतन करना है, संसार का चिंतन करना है, जितना करना उतना ही करना है। सत्संग ना होने से, स्वरवेद में गति न होने से केवल शरीर, संसार, इन भोगों पदार्थों का ही चिंतन चलता रहता है। जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम विचार करते हैं, जैसा हमारा मन मनन करता है, जैसी हमारी बुद्धि विवेचन करती है, हम बस वही हो जाते हैं, हम बस वही बन जाते हैं। भवसागर नर देह का दिशा प्रदर्शक यंत्र, सतसंगति सब मूल है, सतसंगति सब मूल है, सब ज्ञानन पर मंत्र, सब ज्ञानन पर मंत्र। तन्मय होकर स्वरवेद की वाणियों का श्रवण करें, तन्मय होकर सद्गुरुदेव की इन दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। शुभ संस्कारों का उदय होता है, अशुभ संस्कार नष्ट होते हैं, विवेक जागृत होता है, अविद्या अंधेरे का समन होता है। तन्मय होकर स्वरवेद की दिव्य वाणियों का सभी श्रवण करें। जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा, जय स्वरवेद कथा। अमर लोक से आवहीं
से आवहीं सद्गुरु संत प्रधान ऋषि मुनि सुर नर बोधहि श्रुति कवि करे गुणगान ऋषि मुनि सुर नर बोधहि श्रुति कवि करे गुणगान जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा परम पुरुष का दूत है ज्योति अमीश प्रकाश परम पुरुष का दूत है ज्योति अमीश प्रकाश द्योतक गुरु अध्यात्म का मरुमतियाव प्रभास द्योतक गुरु अध्यात्म का मरुमतियाव प्रभास जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा स्थिर शब्द आधार में सच्चिदानंद स्वरूप स्थिर शब्द आधार में सच्चिदानंद स्वरूप जीवन मुक्ति पद गए त्रिविध दुख जीवन मुक्ति पद पावई गए त्रिविध दुख जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा जय स्वर वेद कथा